तो सर्वप्रथम सबका आभार यहाँ पर इस सत्संग कार्यक्रम में आने के लिए, सबका हार्दिक अभिनंदन। बड़ा सुंदर लग रहा है जगन्नाथ जी के समक्ष ये कथा करने के लिए जगन्नाथ जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। हमने जब प्रथम सत्र किया था तो छोटे से विग्रह आए थे, फिर बाद में पिछले सत्र में गायब हो गए थे। जैसे स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं ना, दर्शन नहीं देते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले दिन हमने जब चर्चा किया था स्नान यात्रा जगन्नाथ जी का प्राकट्य के लिए, तो छोटे छोटे विग्रह प्रकट हुए थे, फिर उसके बाद अदृश्य हो गए, दर्शन गायब हो गया। और फिर अभी आज के इस सत्र में फिर स्वयं श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन जी महाराज यहाँ सबके बीच में हैं, तो हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री सुदर्शन जी महाराज की, श्री डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो सर्वप्रथम जो प्रभु जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया, उसका अनुवाद करके हम आज के सत्संग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने कोरे जाय चरण बंदन। जय जयकार है श्री जगन्नाथ मिश्र और सच्ची देवी के पुत्र श्री गौरांग महाप्रभु को त्रिभुवने कोरे जाए। तीनों जगत के लोग भक्त उनको प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और वही श्री गौरांग महाप्रभु कैसे अवतरित होते हैं? नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नीलाचल जगन्नाथ में शंख चक्र गदा धारण करके अवतरित होते हैं। और नादिया नगरे दंड कमंडलुकार, और नादिया में जब वे संन्यास लेते हैं वही जगन्नाथ तो संन्यास दंड और कमंडलू को लेकर अवतरित होते हैं। कि वो बोले पूरबे रावण बदिला, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पिछले अवतार में जैसे उन्होंने रावण को वध किया, और इस अवतार में गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला, वो कृष्ण के रूप में जब अवतरित होते हैं तो गोलोक वृंदावन की अपनी लीलाओं को भगवान प्रकट करते हैं। तो वही श्री राम, वही श्री कृष्ण हैं। और अब किस प्रकार से आए हैं? श्री राधार भावे एवे गौर अवतार। वही राम, वही कृष्ण अब श्री राधा के भाव को लेकर गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। हरे कृष्ण नाम का उन्होंने पूरा प्रचार किया है। श्री वासुदेव घोष जो कि भगवान के परम भक्त रहे हैं, इस प्रार्थना में वे अर्पण कर रहे हैं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ। वासुदेव घोष दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहे हैं, यह ऐलान कर रहे हैं, ये आह्वान कर रहे हैं, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री गौरांग महाप्रभु की। यहाँ इस प्रस्तावना के साथ यहाँ पर हम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव के बारे में आज चर्चा करेंगे। वैसे आज जगन्नाथपुरी में बहुड़ा रथ यात्रा अर्थात रिटर्न रथ यात्रा है मनाई गई है श्री जगन्नाथपुरी में। तो हम लोग अभी पहले जा रहे हैं, रिटर्न हम लोग थोड़ा लेट चल रही है हमारी रथ यात्रा, लेकिन जो है इस्कॉन में कई स्थानों पर आज मनाई गई, कई जगह कल मना रहे हैं। तो ये 10 दिन का जो पीरियड है उसमें अनेक रथ यात्राएं मनाई गई। बम्बई में भी कई रथ यात्राओं का आयोजन हुआ। तो हम लोग जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा किस प्रकार से मनाई गई श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, और इस रथ यात्रा का आंतरिक भाव क्या है उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो बड़ा हम महत्वपूर्ण सिद्धांत, गुह्य सिद्धांत, सीक्रेट बिहाइंड द रथ यात्रा चर्चा करने वाले हैं। तो कविराज गोस्वामी आरंभ में ही कह रहे हैं, जय श्रोतागण सुन करी एक मन, रथ यात्राय नृत्य प्रभु परम मोहन। ये श्रोतागण, जय श्रोतागण, सब श्रोतागण को प्रणाम।
सुन करी एक मन, कृपया एक मन होकर इस कथा को सुनिए। रथ यात्रा नृत्य प्रभु परम मोहन, ये जो रथ यात्रा का जो प्रसंग है ये बहुत पवित्र है, परम मोहन है, शुद्धिकरण करने वाला है। इसलिए कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम अनुरोध कर रहे हैं, सबकी प्रशंसा कर रहे हैं सब श्रोतागणों की, कि भाई आप सब यहाँ आए हैं रथ यात्रा के इस प्रसंग में भाग लेने का, तो कृपया अगले 45 मिनट में एकाग्र मन होकर हम लोग प्रयास करेंगे इस कथा का श्रवण करने का। तो यह है कविराज गोस्वामी जी का रिक्वेस्ट है। तो सब अपना अपना फोन को 45 मिनट के लिए बंद कर दें, साइलेंट पे डाल दीजिए। कविराज गोस्वामी जी जो है प्रस्तावना में ही सर्वप्रथम इस अध्याय के तीसरे श्लोक में सबसे पहले कहते हैं कि भाई सब फोन बंद कर लीजिए। उस समय फोन होते तो शायद ये भी प्रस्तावना में लिखा करते, जैसे यहाँ पर है रथ राजा है तो जय जय श्रोतागण सुनो करी एक मन, तो शायद फोन होते तो उस समय तो लिख देते जय जय श्रोतागण सुने करी एक मन फोन करी बाजी, ऐसा कुछ तो एक बंगाल में जरूर लिखना पड़ता। तो इसलिए इस भाव के साथ कविराज गोस्वामी इस लीला को आरंभ कर रहे हैं कि तो हमने प्रथम सत्र में चर्चा की थी श्री जगन्नाथ जी किस प्रकार से अवतरित हुए, उनकी स्नान यात्रा होती है, किस प्रकार से नील माधव थे सर्वप्रथम, उसके पश्चात श्री जगन्नाथ जी के रूप में उनका ब्रह्मा जी के 50वें जन्मदिन के दिन उनका प्राकट्य हुआ। और उससे पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से महाप्रभु रथ यात्रा से पूर्व 2 दिन पूर्व या 1 दिन पूर्व गुंडीचा मार्जन अर्थात सुंदराचल अतिरिक्त वृंदावन जहां पर श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा करके जाते हैं, उस मंदिर का मार्जन पूरा क्लीनलीनेस ड्राइव कैसे की गई थी। तो जो स्वच्छ हृदय अभियान जो महाप्रभु ने जो प्रदर्शन किया था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो जब हृदय स्वच्छ हो जाए तब हम भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर सकते हैं। भगवान को बुलाना है कोई भी घर में, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि किसी को भी घर में बड़े व्यक्ति को बुलाए तो हम घर को स्वच्छ साफ सुथ कर देते हैं, तो वही इसी प्रकार से भगवान को हृदय में आमंत्रित करना है। तो रथ यात्रा से महत्वपूर्ण पूर्व कि हमने हृदय का स्वच्छ गुंडीचा मार्जन पर चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वो हमने पिछले सत्र में चर्चा की। जैसे प्राय लेकिन घर में कोई आना होता है तो लोग क्या करते हैं, एक कमरा साफ करते हैं, बाकी सब दूसरे कमरे में डाल देते हैं। इसलिए महाप्रभु ने लेकिन दिखाया था जब हम चर्चा कर रहे थे, जो लोग आए थे पिछले सत्र में, कैसे पूरा 2 बार अच्छे से सब कचरा को उठा के बाहर फेंक दिया दूर जाकर, ताकि वापस अंदर नहीं आ जाए। तो किस प्रकार से जो है जो सूक्ष्म जो कीटाणु जो तृण इत्यादि जो सूक्ष्म हम सबके अंदर जो ग्रॉस अनर्थ तो है ही, साथ ही साथ सूक्ष्म अनर्थ जो आवश्यक अनावश्यक काम क्रोध लोभ प्रतिष्ठा इत्यादि की जो कामनाएं हैं उनको हृदय से बाहर निकाल कर फेंक देना है। फिर हम भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर पाएंगे। जब हृदय स्वच्छ होगा तभी भगवान उस आनंद दे पाएंगे। तो यह करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अगले दिन रथ यात्रा के दिन प्रातः काल में ही अपने सब भक्तों के साथ पांडु विजय जो आजकल पहुंडी का कार्यक्रम है उस सेरेमनी में भाग लेने के लिए गए और उनके साथ स्वयं अपने भक्तों के साथ पांडु विजय में महाराज प्रताप रुद्र जो कि गजपति उस समय के नरेश, गजपति नरेश उस समय के उड़ीसा के, वो और प्रमुख नित्यानंद प्रोद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर जो भी मेन भक्त थे, उन सबको लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंडी विजय के दर्शन करने के लिए। पहुंडी विजय भी बड़ा सुंदर दर्शन है। जो लोग गए हैं जगन्नाथपुरी में, कितने लोगों ने दर्शन किया है पहुंडी विजय का? बहुत विशेष और सुंदर दर्शन होता है कि जगन्नाथ जी स्वयं जो मूल विग्रह हैं, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की कि मूल विग्रह किसी और मंदिर में नहीं बाहर निकलते हैं, केवल उत्सव विग्रह जाते हैं। ये जगन्नाथ जी स्वयं मूल विग्रह स्वयं अपने सिंहासन से उठकर बाहर आते हैं और बड़े विशाल विग्रह हैं और बहुत भारी है। और किस प्रकार से उनको बाहर लाया जाता है वो भी एक देखने वाला दृश्य होता है। जो लोग नहीं गए कि वे YouTube में देख सकते हैं, जगन्नाथ पहुंडी करके आती है नारी, तो बड़ा सुंदर पुष्प का भगवान का मुकुट रहता है। भगवान ऐसा बिल्कुल हाथी की तरह, मतवाले हाथी की तरह चलते हुए जो है दर्शन करने के लिए, तो बड़ा भीड़ रहता है उसका दर्शन के लिए भी। और वो क्या बोलते हैं ना, वो
बालकनी सीट बुक करना पड़ता है, वो बड़ा आजकल तो बहुत महंगा महंगा मिलता है, 1000-1500 रुपये आप सीट बुक करो जहाँ से दर्शन होगा, क्योंकि इतनी भीड़ में नीचे रहेंगे तो ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हम फ्री में दर्शन करेंगे अभी भगवान के साथ, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। प्रतापरुद्र महाराज ने सब भक्तों के लिए बड़ी विशेष सीट्स को ऑर्गेनाइज किया था ताकि सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु आराम से दर्शन कर सकें वहां पर। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी थे, और तो मतलब भगवान को जो है दो दैत्यपति होते हैं, जो भगवान के जो पार्षद होते हैं, जो इन 15 दिनों में जो भगवान की सेवा करते हैं, वो लोग भगवान को सिंहासन से उठाकर लेकर आते हैं। तो कई लोग, पंडा लोग तो भगवान के यहाँ जो भुजाओं से पकड़ कर लेके आते हैं, कि चरणों से पकड़ के रहते हैं, और भगवान के जो है वक्षः स्थल पे जो है सिल्क के, रेशम के जो है रस्सी बनाई होती है, मोटी मोटी रस्सियां, उससे पकड़ कर उठाकर लेके जाते हैं। बड़े बलिष्ठ ताकतवर, जो जिनका क्या होते हैं रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, वैसे दैत्यपति जो ब्राह्मण दैत्यपति जो होते हैं पंडा, वो लोगों की ये सेवा दी जाती है कि उन जगन्नाथ जी को लेकर जो है रथ पर आरूढ़ करे, रथ पर विराजमान करें। तो बड़ा सुंदर धीरे धीरे, और पूरे रास्ते भर में वो बड़े बड़े रुई के क्या बोलते हैं सराने, पिल्लो को क्या कहते हैं हिंदी में, तकिया, हाँ तकिए बिछाए जाते हैं, ताकि वो क्या इतने भारी हैं ठाकुर जी, तो उनको उठाना फिर रखते हैं, फिर एक तकिए पे फिर दूसरा तकिए पे, इस प्रकार से ऐसे बिल्कुल ऐसा जगन्नाथ जी पूरा हिलते हुए सब चारों दिशाओं में दर्शन करते हुए, कौन कौन आया देखने के लिए, भाई भगवान को भी अच्छा लगता है कौन कौन देखने के लिए आया। देखिए बड़ा यह भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए लोग, उससे हृदय का शुद्धिकरण होता है, शोक अश्रु जो है भगवान को जो दुख कष्ट है वो सब मिट जाते हैं केवल भगवान के दर्शन करने से। और भगवान जब हमारा दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर हृदय में स्फूर्ति होती है, भगवत सेवा का जो भाव जो जागृत होता है। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी जो है चारों तरफ देखते रहते हैं, देखा होगा रथ यात्रा में भी जगन्नाथ जी सब चारों तरफ देखते रहते कौन कौन आए हैं मेरे दर्शन करने के लिए, कौन कौन यहाँ उपस्थित है, तो सबकी अटेंडेंस लेते हैं जगन्नाथ जी यहाँ पर। इस प्रकार से जब लेकर जाते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य है। और कई बार वो जो तकिए रहते हैं रुई के, वो इतने जगन्नाथ जी जब रखते हैं तो तकिया जैसे वो फट जाते हैं, और फट करके आवाज आती है, होता है ना वैसे गुब्बारा फट जाए तो तकिया फट जाता है, आवाज आती है, और वो पूरा रुई बाहर ऊपर उड़ने लगती है, ऐसा लगता है कि पुष्प वहां पर उड़ रहे हैं। और वास्तव में कौन लेकर आ सकता है भगवान को, जो सूर्य जगत को घुमा रहे हैं, सूर्य जगत को चला रहे हैं, उनको कौन उठा के लाए। वास्तव में तो कहते हैं नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी में कहावत है ना, एक तिनका भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बिना, तो भगवान को कौन लेकर जाएगा। वास्तव में भगवान यह लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों के माध्यम से वह रथ पर आरूढ़ हो रहे हैं, अपनी इच्छा से भक्त के प्रयास द्वारा वह भक्तों को सेवा देने के लिए इस लीला में भाग ले रहे हैं। और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े उत्साह के साथ बड़े आनंद से इस लीला का दर्शन कर रहे हैं, और बार बार बीच में उच्चारण कर रहे हैं मनीमा मनीमा। ये उड़िया भाषा में जो कोई उड़िया भक्त होंगे जानते होंगे, वहां पर किसी महान व्यक्ति को मणिमान करके संबोधित किया जा रहा है। हालांकि इतना वहां पर करताल मृदंग और ध्वनि हो रही थी जो है कोई सुन नहीं पा रहा था, लेकिन महाप्रभु बड़े आनंद में मनीमा मनीमा इस प्रकार से जो है उच्चारण कर रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं मोटा मानस बोलते हैं ना, बड़ा व्यक्ति हो कुछ तो मोटा मानस, तो इस प्रकार से है उच्चारण उड़िया में महाप्रभु मणिमा मणिमा करके स्वागत कर रहे थे भगवान का। और उसी समय जब भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, सुभद्रा जी, श्री सुदर्शन जी रथ पर विराजमान हो जाते हैं, तो वहां पर हमारे गजपति श्री महाराज प्रतापरुद्र जी आते हैं रथ आरंभ चलने से पहले ही, और झाड़ू लेकर आते हैं, और वो भी स्वर्ण जड़ित है, सोने से जड़ा हुआ। अभी जगन्नाथ जी के लिए झाड़ू लगाना है, और राजा जी झाड़ू लगाएंगे तो नेचुरली झाड़ू भी एकदम स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो सोने का झाड़ू, सोने का आगे तो शायद तीला ही होगा, बट ऊपर जो है भक्त लोग जब रथ यात्रा में होता है तो ऊपर वो क्या पीले रंग का कागज सा लगा देते हैं। आपने देखा ना कल रथ यात्रा में भाग लिए हैं, तो कहने का भाव है तो कि भगवान के लिए जब कुछ सेवा भी कर रहे हैं तो सबसे सर्वोपरि सबसे यही भक्ति है वास्तव में, कि जो भी सबसे अच्छा हो वो भगवान को अर्पण किया जाए, यही भक्ति है वास्तव में। ऐसा नहीं कि भगवान को आवश्यकता है किसी भी चीज की, ये हमारा
ये भावना है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, जैसे बोलते हैं भाव के भूखे। जो हम अर्पण करते हैं वो भगवान देखते हैं, किस भावना से हम अर्पण करते हैं। तो महाराज प्रताप रुद्र स्वयं गजपति हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ उनकी क्या पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमी थी कि लोग नहीं थे, नहीं, जगन्नाथ जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो वे स्वयं, सेवा कोई भी निम्न नहीं होती है, कोई भी सेवा ये नहीं कह सकते कि ये छोटी सेवा, ये बड़ी सेवा है, ये नहीं। सेवा का भाव महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कोई नहीं है कि चटाई बिछाना या मंदिर मार्जन करना या भोग लगाना, कोई भेद है किसी सेवा में। आध्यात्मिक जगत में सब सेवाएं बराबर हैं। भौतिक जगत में होता है बड़ा भेदभाव होता है, भाई ये निम्न सेवा है और ये बड़ा उच्च है, न्यायालय है, क्या अध्यक्ष है, ये छोटा सेवा है। नहीं, भक्ति के मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। सब सेवाएं जो है आध्यात्मिक हैं। और साथ ही साथ चंदन के जल का छिड़काव किया जाता है वहाँ पर। और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं राजा की इस सेवा को, तो बहुत आनंदित हो जाते हैं अंदर से बहुत। क्योंकि जैसे मैं पिछली बार भी चर्चा की थी कि राजा कई प्रयास कर रहे थे, कई भक्तों के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे थे कि महाप्रभु को कि मेरे को आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन महाप्रभु मना कर रहे थे। एक उदाहरण बताना चाहते थे कि किस प्रकार से वैरागी को है, या प्रभुपाद तात्पर्य में किसी भी भक्त को भौतिक व्याधि व्यक्ति के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। जैसे लोगों का हम संग करेंगे उनकी रंगत हम पे चढ़ेगी। ये बिल्कुल क्या बोलते हैं कॉमन सिद्धांत है, इसलिए इसे हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो बचपन में कहा करते ना, एक सड़ा हुआ सेब बाकी सब सेब के साथ रहे तो सब खराब कर देगा। तो यह है संगत का प्रभाव है, इसे हमें समझना चाहिए। जैसे अभी तो संग करने के लिए सबसे पहले है ही हमारे पास, सबसे ज्यादा समय हम इसी का करते हैं। इसलिए मतलब सतर्क रहना है, हम सबको प्रयास करना है जितना हो सके अच्छा संगत करें। तो यहाँ पर जब महाप्रभु ने देखा उत्तम होया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपा भाजन। इसलिए वह जगन्नाथ जी के कृपा के भाजन बन गए, कृपा की प्राप्ति उनको हो गई। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी अत्यंत प्रसन्न हो गए जब उन्होंने देखा कि राजा इस प्रकार की महाप्रभु सुख पाएगा। बहुत आनंदित हो गए कि भाई अब इसको तो कृपा देनी पड़ेगी। इतने सारे भक्तों ने रिकमेंडेशन तो दिया ही है ऑलरेडी, इसकी बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं और अभी इस प्रकार की नम्र सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ जी का, तो इनका केस पूरा स्ट्रांग हो गया भाई। अभी तब आगे देखेंगे हम किस प्रकार से उनको कृपा प्राप्त हो रही है। और बहुत सुंदर रथ को सजाया गया था, पूरा रेशम के कपड़े से उसका पूरा छत्र बजा सजाया गया था। हजारों इसमें छोटे छोटे चामर और शीशे और घंटियां छोटी छोटी, और जिस प्रकार से वृक्ष की वहाँ पर चित्रकारी की गई थी, तो बहुत ही सुंदर रथ को सजाया गया था। तो कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सब जो भक्त लोग थे वो चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार के सुमेरु पर्वत, जो कि विशाल सोने का पर्वत है, वैसा दिखाई दे रहा था। बड़ा विशाल जो है रथ बनाया गया था। आजकल तो हम लोग जो रथ यात्रा करते हैं छोटे छोटे रथ बनाने पड़ते हैं, वो ऊपर क्या बोलते हैं, हाँ, केबल चल रही होती है, फिर वो नीचे करना पड़ता है जिसमें उस समय जगन्नाथपुरी में बड़े विशाल रथ का निर्माण किया जाता था। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इस तात्पर्य में लिखते हैं कि 1973 में लंदन में रथ यात्रा का आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, और वो ट्रफलगर स्क्वायर बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर रथ यात्रा हुई। और प्रभुपाद देखते हैं कि लंदन डेली न्यूज़पेपर द गार्जियन published a front page photo caption, ISKCON Rath Yatra is a rival to the Nelson column in Trafalgar Square। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गार्जियन न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि ISKCON की रथ यात्रा जो है नेल्सन कॉलम, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध वहाँ का स्मारक है, उसको भी मात दे रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि लंदन में नेल्सन कॉलम वहां पर प्रसिद्ध है, इसलिए वो उसका उदाहरण दे रहे हैं। पुरी के लोग सुमेरु पर्वत के बारे में जानते हैं, इसलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार प्रभुपाद जी की कृपा से है आज देश विदेश में सब जगह रथ यात्राओं का आयोजन किया गया। और
तो कविराज गोस्वामी बताते कि 15 दिन तक, जैसे हमने चर्चा की कि स्नान यात्रा के 15 दिन तक भगवान दर्शन नहीं देते हैं भक्तों को। कहते हैं कि भगवान स्नान यात्रा के बाद बीमार हो गए, एकांत में श्री लक्ष्मी जी के साथ वहां पर रहते हैं। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं जब रथ आरूढ़ करने से पहले, रथ में आने से पहले श्री जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी का परमिशन लेकर आते हैं, आज्ञा लेकर आते हैं कि हम रथ यात्रा में जा रहे हैं, श्री वृंदावन का अनुभव करने के लिए जा रहे हैं, वृंदावन की लीलाओं में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है क्या तार सम्मति लया भक्त सुख दीते, रथे चाड़े बहर होइला विहार करीते। कविराज गोस्वामी कहते हैं ताहार सम्मति लया भक्त का है। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करते हुए कह रहे हैं कि एक जो आइडियल हस्बैंड के रूप में जगन्नाथ जी बता रहे हैं, कैसे भी बाहर जाना है तो अपनी अर्धांगिनी का परमिशन लेके जा रहे हैं। जगन्नाथ जी भगवान भी अपने आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं इस प्रकार से कहीं भी जाने से पहले परमिशन लेकर जाना है। लिख रहे हैं in this connection, Bhakti Siddhanta Thakur comments that ideal husband Jagannath remained 15 days in seclusion and then took permission to go for this रथ यात्रा। भगवान भी आचरण के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। हालांकि इसका गूढ़ रहस्य आचार्यों ने दिया कि किस प्रकार से गौड़ीय सिद्धांत में बताया गया है कि परकीय भाव और स्वकीय भाव, दो प्रकार के भाव में भगवत सेवा की जाती है। जैसे द्वारका इत्यादि में स्वकीय भाव, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ विहार लीला करते हैं, और दूसरा जो लीला का प्रकार है वो है परकीय, जिसमें गोपीगण जो भगवान से आप विवाहित नहीं है, ये बहुत ही उच्चतम स्तर का प्रेम है, वह वृंदावन का प्रेम है। हालांकि इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का ही रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है, इसलिए वहां पर जो सर्वोच्च है वो यहाँ पर निकृष्ट माना जाता है। तो इसलिए कविराज गोस्वामी और आचार्य सिद्धांत को प्रकट करते हुए बताते हैं कि वास्तव में उत्तम प्रेम की जो सीमा है वो परकीय भाव, श्री गोपी गण का जो निर्मल पवित्र प्रेम है वो सर्वोपरि है। इस प्रकार से जो है श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी रथ यात्रा आरंभ करते हैं। और आज भी लाखों लोग श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए देश विदेश से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पाश्चात्य देश इत्यादि के लोगों को अभी आज भी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नहीं जाया जाता, वहाँ की जो भी है परंपरा, लेकिन भक्त लोग देश विदेश से आते हैं और बड़े उत्साह के साथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी में भाग लेते हैं। तो धीरे धीरे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आरंभ होती है और भगवान अपनी इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। तो कुछ टाइमिंग वगैरह नहीं, आज भी वैसे ही जगन्नाथ जी, कुछ टाइम नहीं। इस बार भी शाम को 5 बजे तक जगन्नाथ जी का रथ हिला ही नहीं, अगले दिन सुबह 11 बजे से चले, 1 बजे तक चला और पहुंच गए 2 घंटे में। कई भक्तों को प्रसाद देने गए थे, सोचे दोपहर में पहुंचेंगे, जाएंगे, रथ कितने नहीं, जगन्नाथ जी पहुंच गए। कुछ शेड्यूल नहीं है, जगन्नाथ जी का अपना शेड्यूल चलता है, समय किसी मर्यादा परिधि में बने, तो समय के स्वामी है भाई, काल उनके अधीन है, उनको काल के बंधन में बांध नहीं सकते, काल उनके अधीन है भगवान के, कालोस्मी। तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रथ आरंभ होने से पूर्व सब भक्तों को जो है एकत्रित करते हैं, अपने हाथों से सब भक्तों को माल्यार्पण करते हैं, सबको चंदन लगाते हैं कि भाई आप लोग रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं, सबका सम्मान करते हैं। भगवान अपने आचरण के द्वारा दिखा रहे हैं कैसे हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, भक्तों का सम्मान करना चाहिए। सबको एक एक को चंदन लगा रहे हैं, एक एक को माल्यार्पण किया जा रहा है उत्सव में, और सब वरिष्ठ भक्त वहाँ पर थे। महाप्रभु के जितने भी भक्त बंगाल से सब आए हुए थे, जो भी महाप्रभु के जो सब भक्त थे वहाँ पर विद्यमान थे और महाप्रभु के साथ दिव्य आनंद का इस रथ यात्रा के महोत्सव में अनुभव कर रहे थे। और महाप्रभु ने देखा कि बहुत सारे भक्त हो गए, तो फिर सब भक्तों को 4 अलग अलग
पार्टीज में विभाजित कर दिया गया। बाकी सब कुछ बड़ा, जैसे हमने देखा ना गुंडीचा में भी बड़ा सिस्टमैटिक पूरा क्लीनिंग किया गया था, कैसे सबको एरियाज एलोकेट किए गए थे। सेवा करना है तो बुद्धि का प्रयोग करके रथ यात्रा में भाग लेना है। कि हाँ, महाप्रभु ने भी सब भक्तों को 4 पार्टीज हेडेड बाय अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, बकेश्वर पंडित, हरिदास ठाकुर, तो इन 4 भक्तों को नियोजित किया कि भाई हर 4 पार्टी में एक एक को आमंत्रित किया। आप नील कीर्तन करेंगे, आपके पीछे 5 लोग ये दोहराएंगे, ये 2 लोग मृदंग बजाएंगे, ये लोग कीर्तन करेंगे, ये लोग नृत्य करेंगे। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरा स्वयं आयोजन किया ताकि सब लोग भाग ले सकें। नहीं तो एक बड़ी काटी हो जाए तो कीर्तन हो जाए तो पीछे कीर्तन वाला आगे कहीं रह जाते हैं और वो समझ में नहीं आता है। पीछे के लोग सब जो अपनी दुनिया में चले जाते हैं, स्पेस आउट हो जाते हैं, जैसे कहते हैं इस्कॉन की भाषा में स्पेस आउट हो जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता। तो महाप्रभु बड़ा ध्यान रखते हुए 4 कीर्तन पार्टी का आयोजन किया। सबको पूरा एलोकेट किया गया कौन किसके साथ रहेगा, कौन किस पार्टी में कीर्तन करेगा, और बड़ा विस्तार से कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। समय की मर्यादा को रखते हुए हम रथ को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अगली बार जाना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। और 4 पार्टी बनाने के पश्चात कुछ भक्त कुलीना ग्राम से आए थे, तो वहाँ के वासियों की भी एक अलग कीर्तन पार्टी बनाई। वो लोग भी बड़े अच्छे कीर्तनिया थे, उसमें सत्यराज जी, रामानंद जी उसमें ज्वाइन कर गए। फिर शांतिपुर के भक्त अद्वैताचार्य जी, और उन्होंने एक पार्टी बना दी अपना संकीर्तन पार्टी, वहाँ से आए थे। और श्रीखंड के भी कुछ भक्त लोग वहाँ पर आए थे। तो बंगाल उड़ीसा के काफी भक्त लोग आए थे, तो सब अपना अपना कीर्तन पार्टी बना लिए, अपने अपने मृदंग पे अपना अपना करताल और वामकर सब लेकर कीर्तन आरंभ किए। तो 4 पार्टी जगन्नाथ जी की रथ के आगे, 1 और 2 बाएं दाएं हो गई 6, और तीसरी पार्टी पीछे। तो चारों तरफ जो है कीर्तन की ऐसा मतलब पूरा माहौल जो है हरिनाममय हो गया था, कीर्तनमय हो गया था। चारों तरफ भगवान नाम, भगवत कीर्तन, करताल, मृदंग की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 14-15 मतलब मृदंग बजाने वाले, और बड़ा है सुंदर वातावरण हो गया था, ऐसा दिव्य था। और श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक करके जो है जय जगन्नाथ और कीर्तन करते करते एक एक कीर्तन पार्टी में भाग ले रहे थे। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी में नहीं आए, तो हर पार्टी में कीर्तन पार्टी कभी आगे पीछे, चारों पार्टी में जाएंगे, साइड में जाएंगे, पीछे जाएंगे। इस प्रकार से श्री जगन्नाथ जी का गुणगान करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य लीला को दर्शाते हैं, और ऐसा करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु 7 कीर्तन मंडलियों में एक साथ अवतरित होते हैं, और 7 कीर्तन मंडलियों में श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। और 7 कीर्तन मंडलियों के पार्टियों को लग रहा है कि महाप्रभु केवल हमारी पार्टी में है, महाप्रभु तो हमारी कीर्तन पार्टी को छोड़ के नहीं जा रहे, लगता है हमारा कीर्तन सबसे बढ़िया हो रहा है। इस प्रकार का सब भक्तों का भाव था कि महाप्रभु सिर्फ हमारी कीर्तन पार्टी में है, छोड़ के नहीं। जिस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन में भोजन के लिए जाया करते थे, बीच में केंद्र में कृष्ण बैठ जाते थे, चारों तरफ ग्वाल बाल, और सबको लगता था कृष्ण मेरे को ही देख रहे हैं, मेरे ही भोग को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि सबके साथ, देखिए भगवान सबके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। एक एक भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान, व्यक्तिक रूप से भगवान आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कोई इसमें संशय नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं कि ज्यादा भक्त बन जाएंगे संस्था में तो भाई हमें अटेंशन नहीं मिलेगा, भगवान कहीं ऐसा ना हो कि कमी ना हो जाए। ये कुछ भी नंबर ऑफ सीट्स इतनी ही है, तो आजकल कोचिंग में बाप रे 6-7 से पढ़ना पड़ता है क्योंकि सीट्स कम है। कंपटीशन ये बड़ा अच्छा है, हमारे भगवत भक्ति के मार्ग में कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई इस साल भगवत धाम 50 भक्ति जाएंगे, बाकी सब इधर उधर रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, कोई कंपटीशन नहीं। अपने आप से कंपटीशन करना है भक्ति में। यहाँ पर महाप्रभु, हाँ, लेकिन सब लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि महाप्रभु 7 पार्टी में, लेकिन कुछ विशेष भक्त थे जिनको यह दर्शन हो पा रहा था
कि महाप्रभु सातों कीर्तन मंडलियों में एक साथ कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो यह देखकर जो भक्त लोग देख पा रहे थे वो बड़े आनंदित हो रहे थे। उसमें से एक थे हमारे गजपति महाराज प्रताप रुद्र जी। अब वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी और काशी मिश्रा के पास जाते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई आपको भी ऐसा दिख रहा है। बोले हाँ, हमें भी दिख रहा है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं आपको कृपा प्राप्त हो गई, आपने वो तुच्छ सेवा की, महाप्रभु आपकी वो झाड़ू लगाने की सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए अभी आपको विशेष कृपा और अधिक प्राप्त होगी। गुरु जी ने और आश्वासन दे दिया, उनको और उत्साह मिला महाराज प्रताप रुद्र को कि वाह ऐसा दिव्य दिन। काशी मिश्र जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो भी कह रहे थे वाह महाराज आप पे भी बड़ी विशेष कृपा हुई, हम पे भी बड़ी विशेष कृपा हुई कि हम दर्शन पाने। किसी और से भी पूछा होगा शायद उन्होंने कहा होगा हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सबको नहीं दिखाई दे रहा। ये बड़ा रहस्य का था। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दो रहस्य वहां पर थे, विद्यमान थे, जो भाव भक्त लोग इस लीला से उद्धृत करते हैं, जो प्रकट करते हैं कि कैसे भक्त महाप्रभु सातों पार्टियों में कीर्तन में थे और केवल कुछ लोग ही देख पाते। और दूसरा रहस्य था कि जब महाप्रभु नृत्य कर रहे थे तब जगन्नाथ स्वयं उस नृत्य को देखकर इतने आसक्त हो गए थे, इतने आह्लादित थे, इतना आनंद का अनुभव कर रहे थे कि बीच बीच में रथ को रोक दिया करते थे। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग खींच तो रहे हैं, रथ रुक क्यों रहा है बार बार। तो विचार समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसा हुआ वर्णन है कि गजपति जी को हाथी बुलाने पड़े कि भैया चलो, लेकिन महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, जगन्नाथ जी उनको देख कर, कोई भेद नहीं है। जैसे हमने चर्चा की आरंभ में, जय ही कृष्ण से ही जगन्नाथ से ही गौर, तो वही एक ही है। तो ये बड़ा दिव्य लीला हो रही थी। भगवान अपने नृत्य को ही देखकर इतना आनंदित हो रहे थे कि भगवान रुक जाया करते थे कई बार, और बड़ा प्रयास करने के बाद भी रथ नहीं चलता था। फिर महाप्रभु जब चलते रहते थे तो फिर धीरे 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 ढक करके जगन्नाथ जी का रथ चलने लगता था। तो इस प्रकार से जो है दिव्य वहां कीर्तन और आनंद का पूरा माहौल था। इसलिए बड़ा ये रहस्य है जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के पश्चात जो है स्वयं कीर्तन भी करते हैं, और कभी एक रूप में, कभी सातों पार्टियों में एक साथ। और कई बार जब भगवान को कीर्तन और नृत्य करना तो सातों पार्टियों को एक साथ भी बुला लेते थे। सातों पार्टी सब एक साथ आ जाओ, सब मिलकर रथ को खींचेंगे और कीर्तन करेंगे और नृत्य करेंगे। तो भगवान की जो है अंतरंग शक्तियों के द्वारा यह लीला वहां पर प्रकट हो रही थी। बड़ा दिव्य था। तो कविराज गोस्वामी ने बड़ा सुंदर पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो है महाप्रभु दंड जो है अष्ट सात्विक विकार, आंखों से आंसू बह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और दिव्य उनका सुंदर रूप, और वह जब नृत्य कर रहे थे तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य था, अवर्णनीय दृश्य जो था। काश उस समय कुछ कैमरा इत्यादि ड्रोन फुटेज आ सकती है और उसका साउंड कैप्चर किया जा सकता है, तो बड़ा ही विलक्षण होता। लेकिन हालांकि शब्दों के माध्यम से हम कुछ समझ पा रहे हैं कि वहां का कैसा वातावरण होगा, कि ऐसा दिव्य कीर्तन, चारों तरफ केवल हरि नाम की ध्वनि, श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर रूप वो है, नृत्य कर रहे हैं कि ऐसा नृत्य आज तक किसी ने किया नहीं देखा। कोई the best dancers of this world cannot compare, come even close to that, to the most historic dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The sweetest sound, the best sound of the kirtan, the best music was being sung because it was so play. हृदय का प्रेम ध्वनि के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से प्रकट हो रहा था। मतलब महाप्रभु का जो श्री राधा का भाव था वह उस नृत्य में प्रकट हो रहा है। कोई रास लीला से अभिन्न है श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य था, दिव्य आनंद था। और सातों पार्टी को एक साथ कीर्तन कर रहे थे। तत्पश्चात
श्री चैतन्य महाप्रभु एक समय के बाद कीर्तन करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए रथ पर प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं भगवान श्री जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं, आरंभ करते हैं श्री जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए। तो हम सब भी हाथ जोड़कर श्री महाप्रभु का स्मरण कर उस प्रार्थना को दोहराएंगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से महाप्रभु इस प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना अर्पण करते हैं। नमो ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के देवों के स्वामी, गो ब्राह्मण हिताय, गायों ब्राह्मणों के हित करने वाले, जगत के हित करने वाले, हे कृष्ण हे गोविंद, हमारा बारंबार आपको प्रणाम है। इस प्रकार से अनेकों अनेकों प्रार्थनाएं महाप्रभु अनेक शास्त्रों की प्रार्थनाओं का जो है गान करते हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदनौसौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपो, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशः मुकुंदः। तो इस प्रकार से अनेक सुंदर प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जी की स्तुति में श्री चैतन्य महाप्रभु अर्पण करते हैं और सब भक्त टोली बनाकर महाप्रभु की प्रार्थनाओं का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। वहां पर सब बड़ी सुंदर भाव श्री चैतन्य महाप्रभु और एक बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। ना हम विप्रो न च नरपतिर नाति वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धि गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदान। इस सुंदर प्रार्थना में श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति के पूरे सिद्धांत को प्रकट कर रहे हैं। ना हम विप्रो, ना ही मैं ब्राह्मण हूँ, न च नरपति, ना ही क्षत्रिय राजा, ना ही वैश्य, ना ही कुछ वैश्य का हूँ, ना ही शूद्र हूँ, ना अहम वर्णी, ना ही ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, न सन्यासी। सन्यासी तो थे, ब्राह्मण कुल में थे, लेकिन महाप्रभु कह रहे नहीं, यदि भक्ति में आना है तो इन सब उपाधियों को त्याग कर, तो फिर है कौन भाई? ना ही ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, नहीं कुछ नहीं, कोई काम धंधा नहीं, कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ नहीं, कुछ नहीं है, तो कौन है? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृत भेद महाप्रभु कह रहे हैं। आई आइडेंटिफाइज, मैं अपने आप को केवल गोपी भरतुर पद कमयो दास दासानुदास, जो गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं उनको अपने दासों के दास के रूप में स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। तो यह वास्तविक जीव की आइडेंटिटी है। ये जो हमने जो ये ऊपर से जो क्या बोलते हैं उपाधियां स्वीकार कर रखी हैं, वो क्या बोलते हैं टेम्परेरी उपाधिज हैं। आज जो हमने ये उपाधियां हैं कि मैं ये फलाना कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ये फलाना प्रोफेसर हूँ, या ये जो भी उपाधियां हैं, मैं PhD हूँ, मैं जो भी उपाधियां हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, यह सब वास्तविक आवरण है। जिस प्रकार से जो है हम लोग अलग अलग प्रकार के विभिन्न कपड़े पहनते वो हैं, ये टेम्परेरी हैं। ये कपड़े आज हैं कल नहीं रहेंगे। ये सब डिग्रियां जो उपाधियां हैं हमारी आज है नहीं है, तो सब परिवर्तनशील है। लेकिन जो वास्तविक हमारी जो आइडेंटिटी है, गोपी भर्तृ पद कमल दास दासानुदास, भगवान श्री कृष्ण के दासों के दास, यह वास्तविक हमारी सबकी जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। लेकिन ये आइडेंटिटीज भी इंपॉर्टेंट है। इस जब तक इस हम समाज में जीवित है, नहीं तो सबके आधार कार्ड में यही लिखा जाए जीवेर कृष्णदास कृष्णदास तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, तो इसलिए जब तक इस समाज में उनको करना है, लेकिन अंदर से हमें ये भावना होनी चाहिए। महापुरुष
भावना को स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई वास्तविक स्वरूप हमारा एक है, हम कृष्ण के दास हैं, बाकी सब टेम्परेरी हैं, वो चले जाने वाला है। उस आइडेंटिटी को हमें ध्यान देना। इस प्रकार से अनेकों सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं और बिल्कुल उद्दंड नृत्य करते हैं। और ऐसा कविराज गोस्वामी वर्णन करते कि अलाट चक्र उनका सोने का जैसा जो है कांति थी, और जैसे गोल गोल घूम रहे थे, जैसे वो होते हैं ना कभी कभी वो मेले में, मेले तो आजकल लगते नहीं है, गांव में भी लगते हैं, मेले में होते हैं ना वो एक क्या वो एक रस्सी से वो आग बांध देते हैं थोड़ा सा, और फिर ऐसा ऐसा घुमाते हैं तो पूरा लगता है कि वो एक पूरा राउंड ही फायर का है। एक्चुअली वो छोटा सा एक आग का वो होता है, कि वो ऐसा घुमाते हैं। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी अलाट चक्र जब महाप्रभु कुंते में नृत्य करे और घूम रहे, इतना तेज गति से घूम रहे थे, पूरा एक वो एक चक्र ही है, अलाट चक्र है। इस प्रकार से जो है बड़ा ही जो है चर्चा मतलब दिव्य कीर्तन नृत्य करते, स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप वैवर्ण्य, इस प्रकार के भाव श्री चैतन्य महाप्रभु में। और कई बार ऐसा मतलब हो जाते थे महाप्रभु की बिल्कुल हल्के हो जाते थे, हवा में ऊपर उड़ जाते थे, कभी जोर से भारी होकर नीचे गिर जाते थे। और सब भक्तों ने पूरा, ताकि जो पास में ना आए कोई महाप्रभु को नृत्य जब कर रहे हैं तो सब पूरा एक सर्कल बना लिया करते थे। तो नित्यानंद प्रभु जो भक्तों ने कुछ सर्कल बनाया, दूसरे सर्कल में हमारे अद्वैताचार्य जी और गोविंद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और बाद में पीछे गजपति स्वयं वो अपना सब सिंहासन इत्यादि छोड़कर रथ में यात्रा में सबके साथ चल रहे थे। तो वो भी पूरा अपने हरिचंदन और अपने सेक्रेटरी इत्यादि को लेके, मिनिस्टर्स को लेकर महाप्रभु के उधर चारों सर्कल बना के हाथ पकड़ी करके महाप्रभु के जो है नृत्य का दर्शन कर रहे थे, ताकि कोई जो है क्राउड केयर कर रहे थे, क्राउड केयर की सेवा में। देखिए बड़ा सिंपल सेवा में गजपति लगे हुए थे, क्राउड केयर। ये भी बड़ा सुंदर शब्द है, क्राउड केयर। पहले हमारे मंदिर में कहा करते थे क्राउड कंट्रोल, लेकिन नहीं, वास्तव में फिर भक्तों ने कहा कि नहीं, क्राउड कंट्रोल नहीं, क्राउड केयर करना है। बड़ा शब्दों का भी चुनाव बड़ा ही ध्यानपूर्वक किया गया है भक्ति के मार्ग में। बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए भक्त को, बहुत ही संवेदनशील रहना चाहिए। कैसे हम भक्तों का सम्मान करें, प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए वास्तव में। दास दासानुदास का भाव हमें जागृत करना है। और जैसे ही जब कविराज गोस्वामी एक प्रसंग वर्णन करें कि महाप्रभु और ये सब बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है, और वहां पर हमारे प्रताप रुद्र महाराज जी देख रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा देखने में दिक्कत तो आएगी ना। और उनके आगे श्रीवास ठाकुर थे और वो देख रहे हैं, और वो भी पूरे इतने सब बड़े वैष्णव है, परम वैष्णव श्रीवास ठाकुर स्वयं नारद जी हैं, और वह दर्शन कर रहे हैं कीर्तन का, वो भी इतने भाव में तल्लीन है। और जो महाराज प्रताप रुद्र गजपति हैं, उनके साथ उनके सेक्रेटरी थे हरिचंदन जी, वो बार बार श्रीवास ठाकुर को हाथ लगा रहे थे कि भैया थोड़ा साइड में हो, पीछे से देखने तो गजपति हैं, राजा को दर्शन करने दो, राजा को अच्छे से दर्शन करने दीजिए। लेकिन श्रीवास ठाकुर पूरा वो तल्लीन थे, वो हट ही नहीं रहे थे। बार बार ये हरिचंदन को लग रहा था, अरे यार नेचुरली वे राजा के साथ आए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो भी अपनी सेवा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है उनका विभाग कि भाई हम राजा को अच्छे से दर्शन। तो बार बार वो श्रीवास ठाकुर के कंधे पे हट, साइड पे हटिए, प्रेम से ही कह रहे हैं, साइड पे हटिए, साइड पे हटिए। लेकिन श्रीवास ठाकुर पूरा तल्लीन थे, वो भी भगवान का दर्शन करने में, कीर्तन करने में। तो एक बार फिर 3-4 बार किया, उन्होंने भी थोड़ा सा एक प्रेम से लगा दिया सपाटा। तो हरिचंदन को गुस्सा आ गया, यार मैं राजा का आदमी, यार मिनिस्टर, और इस प्रकार से मेरे को मारा। वो जाके श्रीवास ठाकुर को पकड़ने वाले थे, तो महाराज प्रताप रुद्र ने एक्चुअली पकड़ लिया हरिचंदन का हाथ। अरे तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें श्रीवास जैसे परम वैष्णव की कृपा प्राप्त हुई। कहाँ चुप रहो, मेरे को हो रहा है दर्शन। थोड़ा सुंदर भाव यहाँ, देखिए राजा का भी भाव है, लेकिन ये तो सबसे आगे की रो में आ सकते थे, मैं तो राजा हूँ, सबसे आगे की रो में नहीं, पीछे हैं। प्रताप रुद्र महाराज जी बड़ा सुंदर भाव, यहाँ भक्तों का भाव को एक्चुअली हमें इस रथ यात्रा में समझना है, कैसे हमें रथ यात्रा में भाग लेना है, कैसा भगवान को ये प्रिय है ये भाव,
ठीक है, जहाँ जहाँ स्थान मिला पीछे से आप हैं बड़े, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं नृत्य कर रहे हैं तो पीछे रहकर ही करिए। राजा कहते हैं हम तो भाग्यवान तुम्हें इहार हस्त स्पर्श पाएगा, तुम्हें इनका हाथ का स्पर्श प्राप्त हुआ। भक्त की मार भी पड़ जाए तो वो भी बड़ी विशेष है। इसका मतलब हमें मारना नहीं चाहिए, अपने आप को भक्त समझ के दूसरे को नहीं मारना चाहिए कि प्रभु जी ने कहा था भक्त का मार भी बड़ी प्रिय है। नहीं, हमें कोई मार दे तो वो उसको कृपा मान के कर रहे हैं, उल्टा नहीं। ये बड़ा भाव को समझ, सबको समझना है। नहीं तो कई बार हम लोग इस दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं कि भाई का दो दिन मार नहीं चाहे भक्त का स्पर्श तो हम दूसरे किसी को स्पर्श कर रहे हैं। नहीं, इस प्रकार से जो है जगन्नाथ जी बीच बीच में रुक जाया करते थे। तो एक बार फिर से तो महाप्रभु के कीर्तन को देखकर जो है जगन्नाथ जी रुक गए और इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर विस्तार से वर्णन किया गया है जगन्नाथ जी किस प्रकार से रुके हुए हैं। और तब महाप्रभु के हृदय में जो है श्री वृंदावन का भाव, वास्तव में जैसे हमने कहा जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ, श्री राधार भावे बे गौर अवतार। श्री राधा रानी के भाव को लेकर श्री कृष्ण जो है गौरांग महाप्रभु के भाव रूप में अवतरित हुए। तो वही भाव श्री राधा रानी का भाव उनके हृदय में तीव्रता से उद्धृत होने लगा और उस भाव को समझ गए श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, बड़े परम विद्वान, बहुत बढ़िया सिंगर, महाप्रभु की लीला में वन ऑफ द फेमस सिंगर्स थे वहां पर, कीर्तनकार सिंगर, और उनके भाव के अनुरूप गायन किया करते थे। कौन सा धुन में गाना है, किस भाव में कीर्तन करना है, तो इस प्रकार से वह गाया करते थे। और बड़ा सुंदर भाव में एक श्लोक का बारंबार उच्चारण करते हैं, सेई ते प्राण नाथ पाइनु जहां लागी मदन धने तेरे गुण। कि मैंने इस भाव को इस गाने में कहा जा रहा है कि मैंने अपने प्राण प्रिय को पुनः प्राप्त कर लिया, जिनके विरह में मैं जल रहा था। ये वृंदावन का भाव, जो रथ यात्रा का भाव अभी यहाँ पर प्रकट होने जा रहा है आगे के इस प्रसंग में, कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी इस श्लोक में ये भाव को प्रकट कर रहे हैं, श्री राधा रानी के भाव को। यह लीला उस समय की है जब श्री द्वारकापुरी से कृष्ण बलराम कुरुक्षेत्र में आते हैं, जो कि सूर्य ग्रहण के समय। तब श्री वृंदावन से गोपीगण और श्री राधा भी कुरुक्षेत्र में आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, और उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद श्री राधा और गोपियों में जो भाव प्रकट होता है वो आगे के कुछ श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि वह इतने वर्षों के बाद 11 वर्ष तक श्री कृष्ण का सानिध्य संग प्राप्त करने के पश्चात 100 वर्षों तक विरह की अग्नि में जल रहे थे श्री ब्रजवासी गण। भगवान से इतना प्रेम था, लेकिन विरह की भावना में वह जो और प्रेम उनका जो बढ़ रहा था, जिस प्रकार से सोना को और तपाएं तो वह और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उनका प्रेम तो परम शुद्ध है ही और वहां पर जो है तीव्र हो रहा था। तो महाप्रभु उसी भाव में आकर अनेकों अनेकों श्लोकों का गायन करते हैं, और उस भाव में श्री राधा रानी के भाव में आकर उनकी प्रार्थनाओं को, जो श्री राधा रानी का जो भाव था कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण को देखने के पश्चात, उस भाव को प्रकट करते हैं। तो हम संक्षिप्त में उस भाव को तुरंत पढ़ लेंगे। और राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके सानिध्य में जो ब्रज का जो हमने अनुभव किया वो जो है वो उसको हम कभी भूल नहीं पाए, और यहाँ आपका जो हम दर्शन कर रहे हैं इस राजसी वैभव में
यह एक अलग है, ये आनंद है। लेकिन जो वृंदावन में हम आपके संग का अनुभव कर रहे थे, जिसमें आपकी बहुत ही सरल वेशभूषा थी, मोर मुकुट इत्यादि धारण किए थे, साधारण ग्वाल बाल का जो आपका जो रूप था, जो आनंद वृंदावन में हम आपको प्राप्त कर रहे थे, वो आज यहाँ आपकी सेना के बीच में द्वारकाधीश के रूप में बड़ा ही बड़ा एक औपचारिक, एक बड़ा फॉर्मल सेटअप हो गया। यहाँ वो हम आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, और प्रेम से ये है, हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे संग श्री वृंदावन चलिए। तो आचार्यगण बताते हैं कि यह वास्तव में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का जो भाव है, इन श्लोकों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं कि वृंदावन में भगवान को श्री द्वारका से या श्री कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर जाना, यह रथ यात्रा का आंतरिक जो भाव है, वो इन श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धृत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि वास्तव में ये है रथ यात्रा का आंतरिक भाव, कि भगवान श्री द्वारकाधीश को फिर वृंदावन में बुलाकर लेकर जाना। क्योंकि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों के माध्यम से, श्री राधा रानी के इन श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं कि आप वही कृष्ण हैं, मैं वही राधा रानी, हम फिर मिल रहे हैं। तथापि अमार मन हरे वृंदावन, वृंदावन उदय कराओ आपना चरण। हालांकि हम दोनों सेम वही हैं, आप कृष्ण मैं श्री राधा, लेकिन वृंदावने उद्यन कराओ। फिर भी हमारा अनुरोध है कि आप श्री वृंदावन में अपने चरण रखो, अपने वृंदावन उदय कराओ अपना चरण। यह कुरुक्षेत्र में, ये हाथी घोड़ों के बीच में, इन रथों के बीच में वो वृंदावन का जो भाव वहां उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है महाप्रभु इन सुंदर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के जो है, उद्धव जी जब वृंदावन में भगवान अपने संदेश वाहक के रूप में भेजते हैं, उन लीलाओं का, उन श्लोकों का स्मरण कर श्री जगन्नाथ जी के सामने इन श्लोकों का गान कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप श्री वृंदावन हमारे साथ चलिए। इस प्रकार बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। और उन श्लोकों को स्मरण करते हुए महाप्रभु कहते हैं, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन वन एक परिचानी, कहाँ तुम्हार पद द्वय करह यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रायः लोगों के लिए अन्य हृदय मन, प्राय हृदय के लिए सबका मन और हृदय एक ही होता है, लेकिन मेरा मन वृंदावन से कभी अलग नहीं हुआ। मोर मन वृंदावन, मने बने एक करे जाने। तो मेरा मन सदैव वृंदावन में ही रमा रहा, इसलिए मेरा हृदय वृंदावन से भिन्न नहीं है। कहाँ तुम्हार पद द्वय करहो यदि उदय, इसीलिए आपके युगल चरणों को मेरे हृदय में विराजमान कीजिए, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, तब हम आपकी पूर्ण कृपा प्राप्त हुई ऐसा स्वीकार करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव इस संदर्भ में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मन की गतिविधि या कार्य क्या होता है। मन का विचार करना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये मन का कार्य होता है। चिंतन करना, इच्छा व्यक्त करना और उसके अनुरूप, इच्छाओं के अनुरूप
जो हमें अच्छा लगता है हम उसको स्वीकार करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसका हम परित्याग करते हैं। यह सामान्य लोगों का मन का कार्य होता है। स्वीकार करना, जो हमें अच्छा लगता है उसको स्वीकार करना, जो नहीं उसका त्याग करना। प्रभुपाद लेकिन कह रहे हैं, बट व्हेन वन्स माइंड डज नॉट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट बट सिंपली बिकम्स फिक्स्ड on the lotus feet of Krishna, then one's mind becomes as good as Vrindavan। थोड़ा सुंदर भाव प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि मन इससे ऊपर उठकर मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, यदि उससे उठकर हम अपने मन को भगवत चरणों में स्थित कर देते हैं, अर्थात भगवान को क्या प्रसन्न करता है, जगन्नाथ जी को क्या प्रसन्न करता है, हमारे गुरु वर्ग को क्या प्रसन्न करता है, वैष्णव को क्या प्रसन्न करता है, यदि हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को इसमें समर्पित कर देते हैं, तब मन वृंदावन के समान बन जाता है। मोर मन वृंदावन, और वृंदावन ऐसा स्थान है जो भगवान को भी सर्वश्रेष्ठ आनंद देता है। भगवान का भी जो है परम प्रिय स्थान जो है, सब स्थानों में प्रिय भगवान को जो स्थान है वो वृंदावन है। तो यदि हमारे को भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी फेवरेट जगह पर लेकर आना है, भगवान हमारा हृदय में सबके व्याप्त हैं, लेकिन अभी वो काम, क्रोध, लोभ, मल, मत्सर ये सब गंदगी में बैठा के रखा हुआ है, हमें कूड़ा करकट के अंदर अपने हृदय में भगवान को डालें। यदि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान की फेवरेट जगह पर लेकर जाना चाहिए। लेकिन हमें भी अच्छा लगता है कि वो जगह, हमारी सबकी अपना अपना फेवरेट हिल स्टेशन होता है, अपना अपना फेवरेट जगह होती है, फेवरेट स्थान होता है। तो भगवान का भी फेवरेट जगह है वृंदावन, और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई वो वृंदावन, भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो यह तरीका है कि अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को जो है, अपनी प्रसन्नता का विचार छोड़ कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करें, गुरु को प्रसन्न करें, वैष्णव को प्रसन्न करें, तो हम अपने हृदय में भगवान को आनंद पूर्वक रख सकते हैं, भगवान को आनंद देंगे। ये बड़ा सरल तरीका है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल हमें विचार ये करना है कि अपना प्रसन्नता को छोड़कर कैसे भगवान और गुरु को प्रसन्न करें। हम लोग एक्चुअली प्रयास करना चाहिए कि कुछ दिन हमें विचार करना चाहिए, भाई आज तो कम से कम मैं उतना ही करूंगा कि जो पूरा दिन, आज मेरी सब दिनचर्या में जो भी विचार होंगे, जो भी कार्य होंगे, मैं जो करूंगा, आज 24 घंटे सुबह से रात तक मैं यह अपने जीवन को, वैसे तो पूरा जीवन हम सबको प्रयास करना, यही साधना का पथ है वास्तव में, कि कैसे अपने मन को सेवा में केंद्रित करें, भगवान नाम में, भगवत भजन में केंद्रित करें। लेकिन एटलीस्ट कई बार हमें प्रयास करना चाहिए कि चलो भाई कल बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी का पर्व है, हमें प्रयास करना कि भाई कल के दिन तो एटलीस्ट मैं एक दिन ट्राई करके देखता हूँ ऐसा जीवन कैसा होता है कि पूर्णतः भगवान मैं करके देखूं। चलो 12 घंटे तो मैं ये कोई भी कार्य करूंगा तो ये विचार करूंगा कि ये भगवान को प्रसन्न करेगा, ये वैष्णव को प्रसन्न करेगा, गुरु को प्रसन्न करेगा कि नहीं। तो ये वास्तव में वृंदावन का जीवन है, ये वास्तव में वृंदावन वास है जो भगवान को सर्वोपरि आनंद देता है। इस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं, प्राणनाथ सुन मोरो सत्य निवेदन, ब्रज आमार सदन कहाँ तुम्हारा संगम। कि मेरा यही निवेदन है कि वृंदावन हमारा घर है, कृपया आप श्री वृंदावन में आइए। और फिर महाप्रभु कह रहे हैं कि पहले वृंदावन में जब चले गए मथुरा, और मथुरा से आपने श्री उद्धव जी को भेजा, और उद्धव जी को आपने कहा हम गोपियों को कि आप सब गोपियों को आकर हमें ज्ञान की बात सिखाने लगे, और हमें सिखाने लगे किस प्रकार से ध्यान करने लगे। तो महाप्रभु श्री राधा रानी और गोपियों के भाव में ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि हम गोपियों को ये ज्ञान योग और ध्यान योग नहीं जमेगा, ये हमें समझ में नहीं आता। और आप उद्धव के माध्यम से हमें कह रहे थे कि हम मोक्ष इत्यादि की कामना करें, ये हमारे बस का नहीं है। हमारा तो मन
सदैव आपकी सेवा में ही, आपके स्मरण में ही लगा हुआ है। हमें मुक्ति इत्यादि की कोई कामना नहीं है। मुक्ति की कामना वो व्यक्ति करता है जो अपने पूरे, यानी जो अपने इन सांसारिक चंगुल में फंसा हुआ है, वह मुक्ति की कामना करता है। एक बार नारद मुनि भी गए थे वृंदावन और देख रहे थे गोपियां ध्यान लगा रही हैं, तो वो भी हैरान हो गए थे, अरे ये तो हमने तो सुना था कि गोपियां तो भजन इत्यादि भगवत सन्मुख है सदैव, यह ध्यान क्यों लगा रही हैं? तो नारद जी ने गोपियों को उठाया ध्यान से कि क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या प्रयास कर रहे हैं? बोले नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं भगवान को भूलने का, भी हम कुछ घर के कार्य ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को ध्यान लगाना पड़ता है भगवान का स्मरण करने के लिए। तो नाम जब भी भगवान का स्मरण नहीं होता है। बहुत बार 16 माला हो जाती है और बाद में समझ, अच्छा मैंने भगवान का नाम लिया था क्या? 16 माला खिंच जाती है लेकिन भगवत स्मरण नहीं होता है। यहाँ गोपी गण श्री चैतन्य महाप्रभु भाव करें कि आप भगवान हमें कहाँ उद्धव जी को भेजकर हमें ध्यान लगाने का बात करें। हम तो ध्यान लगाते हैं कि आपको कैसे भूल जाए कुछ क्षणों के लिए, ताकि घर के काम ठीक से कर पाए। तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई हमारा तो मन इस प्रकार से ज्ञान ध्यान इत्यादि की बातों के द्वारा हमारा मन को आप भ्रमित ना करिए। और सुंदर तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्या आप वृंदावन को भूल गए हैं? क्या अपने माता पिता को भूल गए हैं? क्या गिरिराज जी को भूल गए हैं? श्री जमुना जी को भूल गए हैं? श्री ब्रज बनों को भूल गए हैं जहाँ पर आपने रास लीलाएं की? आप तो बड़े ही कृपालु हैं, कोमल हृदय के हैं, आप में तो कोई दुर्गुण नहीं है। यह वास्तव में हमारा ही दुर्भाग्य है जो आप हमें छोड़ श्री वृंदावन से चले गए। तो यह बड़ा उच्च कोटि का भाव है। कहीं भी भगवान पर दोषारोपण नहीं कर रही हैं कि आप हमें छोड़कर चले गए, बल्कि कह रहे हैं कि आप तो महाप्रभु कह रहे हैं विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुणामय हैं, तुम्ही तोमार नाही दोष आभास नाही, यही हमारा दुर्दैव विलास, हमारा दुर्भाग्य है कि आप हमें छोड़कर चले गए। आप यशोदा मैया को भूल गए, अपनी माँ को भूल गए। तो इस प्रकार से जो है वृंदावन के भक्त लोग आपको इस राजसी वैभव में नहीं देखना चाहते, वह आपको वृंदावन में ही देखना चाहते हैं और आपके विरह में वो अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए आप जो है श्री वृंदावन तुरंत लौटकर आ जाइए, इस राजसी वैभव को त्याग कर। तुम्ही ब्रजेर जीवन ब्रज राजेर प्राण धन, तुम्ही ब्रजेर सकल संपद कृपात्र तुम्हार मन, आसी जियो ब्रज जन ब्रजे उदय कराओ निज पद। आप वास्तव में ब्रज के जीवन हैं, ब्रज के प्राण हैं, नंद बाबा के प्राण हैं, आप ही वृंदावन का वैभव हैं, आप परम करुणामय कृपालु हैं और इसलिए आप कृपया श्री वृंदावन आ जाइए। यह वास्तव में भगवान को वृंदावन में आमंत्रित करना ही रथ यात्रा का भाव है। और बड़ा सुंदर आचार्यगण व्याख्या करते हुए बताते हैं कि महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। और कई बार जब महाप्रभु पीछे चला जाया करते थे, 7 पार्टियां चर्चा की, तो पीछे वाली पार्टी में भी चला जाया करते थे, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी रुक जाया करते थे। तो इस भाव को उद्धृत करते थे इस लीला के माध्यम से कि कहीं जगन्नाथ जी आप वृंदावन और हमें भूल तो नहीं गए हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इस लीला का बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं कि महाप्रभु पीछे चले जाते थे, उसके पीछे का भाव क्या है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का टेस्ट कर रहे थे, कि कृष्ण का टेस्ट कर रहे थे, कहीं आप वृंदावन को भूल तो नहीं गए। लेकिन जगन्नाथ जी रुक जाते थे महाप्रभु को नहीं पाकर या कई बार उनके नृत्य को देखकर। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जगन्नाथ जी
यहाँ कृष्ण कभी ब्रजवासियों को भूले नहीं। जैसे ही ब्रजवासियों को श्री राधा भाव को नहीं देखा तो जगन्नाथ जी रुक जाया करते थे, रथ को रोक दिया करते थे। अनेकों प्रयास के द्वारा भी रथ नहीं चलता था। इस प्रकार से जो है तब राधा रानी की इन सुंदर प्रार्थनाओं को कहकर जगन्नाथ जी का हृदय पिघल जाता है और फिर जो है वह रथ यात्रा आरंभ करते हैं। और तब महाप्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के भाव में आकर भागवत की सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण कहते हैं और कहते हैं कि हे प्राण प्रिय सुन मोर यही सत्य वचन, तोमार सवार स्मरण झूर मोई रात्रि दिन। ये श्री राधा रानी वास्तव में सत्य ये है कि मैं दिन रात आपका स्मरण करता रहता हूँ, श्री वृंदावन का स्मरण करता रहता हूँ और यह मुझे अत्यंत दुख और कष्ट देता है। वास्तव में ब्रजवासी जत जन माता पिता सखा गण, सबे होए मोर प्राण सम। कि ब्रजवासी जत जन माता पिता सब मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, उन सब में भी गोपी गण मेरे साक्षात जीवन है। और तुम ही मोर जीवनेर जीवन, और तुम मेरे प्राणों के भी प्राण हो। तो यह वृंदावन के प्रेम को उद्धृत कर रहा है रथ यात्रा का यह भाव, जो इन सुंदर श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। फिर अन्य श्लोकों में आगे भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अर्पण कर रहे हैं श्री कृष्ण के भाव को कि कैसे श्री राधा रानी में आपके प्रेम के जो है वशीभूत हूँ। और वास्तव में उतना ही कष्ट मुझे भी होता है श्री द्वारका में भी, और मैं भी आपके बिना भी एक क्षण भी नहीं रह पाता। इसीलिए मैं भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करता हूँ और वास्तव में मैं हर रोज आपका इतना तीव्र स्मरण रहता है कि वास्तव में अप्रकट रूप से मैं हर रोज श्री वृंदावन आता हूँ। बड़ा सुंदर भाव यहाँ आचार्यगण व्याख्या करते हैं कि वास्तव में भगवान ब्रज से एक कदम भी नहीं निकालते, सदैव वृंदावन में ही रहते हैं। हालांकि द्वारका में भी रहते हैं तो भी ब्रज के जो है भक्तों का ही स्मरण करते रहते हैं। वृंदावन एकम कदम न गच्छति, कि वृंदावन को त्याग कर भगवान एक कदम भी नहीं रखते। तो यह जो है वृंदावन का भाव प्रकट करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और फिर कीर्तन करते रहते हैं और आगे रथ चलता है और एक स्थान पर आकर जो है रथ फिर रुक जाता है, जहाँ पर सब भक्त लोग जो भी आए होते हैं भोग लगाया जाता है भगवान का। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि वहाँ पर जो भी भक्त थे आसपास के जो भी आए होते हैं सब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जो भी उत्तम व्यंजन जो जिसको बनाना आता है सबसे बढ़िया वो भोग बनाकर लेकर आते हैं। यहाँ पर जैसे भी भक्त लोग भी बड़ा सुंदर घर पर बनाकर श्री जगन्नाथ जी के लिए भोग लगाते हैं। तो वहाँ पर उस समय जो है श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों के साथ जाकर एक उपवन में एक वन में जाकर कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। तो सब भक्त भी विश्राम करते हैं, अपना अपना पेड़ पकड़ लेते हैं और सब अपने अपने पेड़ के नीचे स्लीपिंग पॉड्स जैसे थोड़ी चर्चा कर रहे थे तो अपना अपना जो है वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करते हैं। और तब जो है महाराज प्रतापरुद्र गजपति जी और सब भक्तों के लिए बड़ा सुंदर प्रसाद की भी व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार जो है रथ यात्रा का सुंदर भाव यहाँ पर प्रकट होता है। और धीरे धीरे फिर जो है महाप्रभु जगन्नाथ जी को जो है सुंदराचल गुंडीचा मंदिर लेकर आते हैं। बड़ा ये जो रथ यात्रा का जो भगवान का बहुत ही कृपा का जो जगन्नाथ जी का अवतरण है, कृपा का ये स्वरूप है जगन्नाथ जी और श्री चैतन्य महाप्रभु। कलयुग के लिए विशेष उनका अवतरण ही हुआ है कि कलयुग के जीव जो कि योग्यता नहीं है हम सब में कोई
यदि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए। ये हमारी अगर भगवान बाकी युगों की तरह देखते कि भाई भक्ति करने के लिए योग्यता की अगर बात की जाती है, अगर वो भगवान लेके बैठते कि भाई एंट्री से पहले क्या होता है ना, वो ये कोर्स में, ये कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर एडमिशन टेस्ट रखा जाता है भक्ति का, कि भाई भक्ति में आने के लिए जो सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि या बाकी अवतार जो भगवान के होते हैं, कलयुग में भी जो बाकी अवतार होते हैं, यदि अगर वो भी अगर एंट्रेंस टेस्ट रख देते तो शायद हमें से कोई भी पास नहीं हो पाता, कोई विरला ही जो पास हो पाता है। ये जो कृपा का जो अवतार है, ये आए हैं बिना कोई योग्यता विचार नहीं करते हैं, केवल आना है, भगवान के पास आना है अपना, और अपने आप को समर्पित करना है, कुछ समय निवेश करना है, भगवान नाम का उच्चारण करना है, कीर्तन करना है। यह वास्तव में जगन्नाथ जी को बड़ा प्रसन्न है, महाप्रभु को बहुत पसंद है। तो कलयुग में बहुत सरल कर दिया, कोई भी किसी भी कक्षा में क्यों ना हो, डायरेक्ट भक्ति में उसको एडमिशन मिल जाती है। तो यहाँ पर इस रथ यात्रा के माध्यम से यही जगन्नाथ जी बता रहे हैं, स्वयं आकर कि आ जाओ भाई, मैं स्वयं आप लोगों को आलिंगन करने के लिए, दर्शन देने के लिए, आप मंदिर भी आ नहीं रहे, कोई बात नहीं। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से तो पूरे विश्व भर के प्रमुख स्थानों में जा जाकर जगन्नाथ जी, प्रभुपाद जी जब 5 वर्ष के ही थे तब सर्वप्रथम रथ यात्रा उन्होंने निकाली, सब अपने तरफ से सब इकट्ठा किया, भोग इत्यादि सब पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर मोहल्ले में रथ यात्रा निकाली। और स्वयं जो है जगन्नाथ जी प्रकट हुए इस्कॉन में, जैसे हमने प्रथम सत्र में चर्चा की थी, मालती माता जी को मिले, तो जगन्नाथ जी विशेष इस्कॉन के भक्तों के लिए जो है जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हुए। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से यह उदारता का जो भाव है जगन्नाथ जी का, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है संपूर्ण विश्व में जो व्याप्त है उदारता का भाव, तो हम सबको भी जो है इस परम सौभाग्य, अभी सबको एडमिशन तो मिल गई है, हम सबको भी है, और गॉट द एडमिशन। अभी उसके बाद थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हम सबको अपने अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाई करनी है, सबको अपना अपना सिलेबस है सबका। ये भी अच्छा है भक्ति के मार्ग में, एक ही सिलेबस नहीं है, सबको अपना अपना सिलेबस दिया गया, अपने अपने प्रतियोगिता है, अपना अपना एग्जाम है, अपना अपना लेवल का। भगवान बड़ा कृपालु है, एक बेंचमार्क नहीं रख दिया कि भैया ये सबको 50 मार्क, सबको 100 मार्क्स लाना है, सबका पेपर अलग है, सबका चीटिंग नहीं कर सकते। आप अपने प्रामाणिकता से अपने अनुसार भक्ति करिए, जिस भक्ति के मार्ग में जो आपका स्वभाव के अनुरूप भक्ति करिए, कि ये नहीं कि भाई सबको इसी प्रकार से ही भक्ति करनी, अपने अपने स्वभाव अनुसार, जिस प्रकार से जैसे भगवान ने हमें बनाया है उसके अनुसार अपने अपने मार्ग पर चलते रहना है, जगन्नाथ जी की सेवा में लगे रहना है, और हम जो है अपना ये पेपर पास कर देंगे। ग्रेस मार्क्स तो यहाँ मिल ही रहा है, तो अपना अपना प्रयास करना है हम सब जो है जगन्नाथ जी। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया कि जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो केवल सद्गुण ही देखते हैं, केवल अच्छे गुणों को मैग्नीफाइंग करते हैं, वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह है जगन्नाथ जी की और महाप्रभु का जो आंखें हैं, ये बड़ा अच्छा है। नहीं ऐसा कि छोटी भी कोई सेवा करे तो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, उसको बड़ा करके देख लेते हैं, ये भी है। इसलिए हम सबको कुछ ना कुछ सेवा में संलग्न रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नाम जप करते रहना चाहिए कि भगवान जी हैं तो देख लेंगे, बड़ा करके देख लेंगे। केवल सद्गुण ही देखते हैं, कोई दुर्गुण नहीं देखते, नहीं तो वो भी बड़ा डेंजर है। अगर हमारे दुर्गुण देखने लग जाए भगवान तो बड़ा कोई होप नहीं है। तो ये जगन्नाथ जी बड़े होप वाले ठाकुर हैं, दीनों के ठाकुर हैं, सबके ठाकुर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। ऐसा कोई चश्मा बनाना चाहिए जिसमें हम भी भक्तों का दोष ना देख पाए। ऐसा कोई ऑप्थोमोलॉजिस्ट को प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा चश्मा बना दो कि हम भक्तों का भी दोष ना देखें। नहीं, ऐसा कोई बना दे तो कितना अच्छा होगा। भक्ति में मान लो कई बार आके हम लोग देखते हैं दोष दिख ही जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की आंखों से ये सीखना चाहिए, उनसे प्रार्थना चाहिए कि भाई भगवान हमें भी ऐसा विजन दे कि हम सब में अच्छा देखें, अच्छा देखें, सबको सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक साथ उत्साह दिलाएं, भक्ति में आगे बढ़ रहे। यह बड़ा सुंदर जो है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का यहाँ भाव है। हरे कृष्णा। इसी के साथ हम इस सत्र को यहाँ विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। जैसे कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम ही कहते कि भाई श्रोतागण बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करें, बड़ा सुंदर सिद्धांत आप सब बड़े ही जो है ध्यानपूर्वक आज से इस कथा में भाग लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की।
श्री बलभद्र देव भगवान की, श्री सुभद्रा महारानी की, श्री सुदर्शन जी महाराज की, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada की। हरे कृष्ण।